मेरा ख्याल है कि गंडापुर साहब इस तरह का बयान इससे पहले भी 2-3 बार दे चुके हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्होंने दिया है। देखें, पस पर्दा क्या चल रहा है वो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, मेरे पास कोई मालूमात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट अली अमीन गंडापुर को हटाना अफोर्ड नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है कि देखें, तहरीक इंसाफ के अंदर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो शख्सियत हैं जो दोनों साइडों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जो इस्टेब्लिशमेंट को भी, जहाँ पे वो समझते हैं कि हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट से यहाँ पे तामुन करना चाहिए, तो वो भी करते हैं। जहाँ पे उनको लगता है कि थोड़ा सा पार्टी के लिए यहाँ पे मुझे खड़ा होना चाहिए, वो भी कर लेते हैं। यानी दोनों साइडों को साथ लेकर चल रहे हैं। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि अली अमीन गंडापुर साहब को हटा दें और फिर वहाँ पे यहाँ पे कोई ऐसा कोई वज़ीर आला आ जाए जो बिल्कुल किसी तरह का कोई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से तामुन ना करे? या ये भी हो सकता है कोई ऐसा वज़ीर आला आ जाए जो अली अमीन गंडापुर साहब से मतलब वो तो चलें, कुछ चीज़ों में समझते हैं कि हुकूमत को इस तरह से चलना चाहिए, वो चीज़ें करें जो आप और हम एक्सपेक्ट ही ना करें। बिल्कुल वैसे ही जैसे अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KPK के साथ सदर PTI KPK थे, इमरान खान साहब ने उनको हटाया, जुनैद अकबर साहब आए, हमने बड़ा कहा जनाब कमाल हो गया और जुनैद अकबर साहब पता नहीं क्या कर देंगे, और जो उन्होंने किया वो आपके सामने। मतलब वो तो जो अली अमीन गंडापुर के दौर में जो कोई एक्टिविटीज़ थी KPK में वो भी नहीं हो रही। तो इसलिए आप कुछ नहीं कह सकते। देखें, बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट को एक चीज़ समझनी होगी कि इस वक्त अगर आप PTI को निकालते हैं तो क्या सूरत हाल बनेगी। आप PTI को KPK से निकालेंगे, उसके बाद कौन है? क्या उसके बाद नून लीग पॉपुलर है? क्या मौलाना पॉपुलर है? क्या पीपल्स पार्टी पॉपुलर है? नहीं, PTI के बाद इस वक्त KPK में PTM पॉपुलर है। अच्छा, बलोचिस्तान में आपने PTI को और महमूद हसन जगज़ई साहब को और अख्तर मिगल साहब को अगर आपने निकाला है और आपने फॉर्म 47 की हुकूमत लाई है, तो क्या इन तीनों के बाद जो है कोई ये सरफराज बुगटी वगैरह पॉपुलर है? नहीं। अब मैं कह नहीं सकता, मैं कहूँगा तो फिर एंटी स्टेट कहलाऊंगा। आपको भी पता है फिर इन तीनों के बाद वहाँ पे कौन पॉपुलर है। आप इन तीनों को साइड पे करेंगे तो फिर वहाँ पे कौन है? सिंध में आप देख लें, सिंध में इस वक्त पीपल्स पार्टी को तो धौंस धमकी धांधली के जरिए आपने मुसलत किया हुआ है, वरना वहाँ भी PTI है और GDA है, ये जमातें। अच्छा, इनको आप निकाल दें, फिर आगे कौन है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पंजाब में PTI को आप निकाल दें तो क्या PTI के बाद PMLN पॉपुलर है? क्या पीपल्स पार्टी पॉपुलर है? बिल्कुल नहीं, TLP पॉपुलर है PTI के बाद। ठीक है, तो अब आप देख लें, GB में आपने हुकूमत गिराई, फिर क्या हुआ वहां पे? क्या वहां पे कोई इस्तेहकाम आया है? इस वक्त जो वहां पे आवाजें उठ रही हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। दोबारा ये कहूंगा, करूंगा मैं एंटी स्टेट डिक्लेयर हो जाऊंगा। AJK में जो इस वक्त हालात हैं, जो 20-25 दिन बाद एक और तहरीक उठने जा रही है, उस पर मैं बात करूंगा, मैं एंटी पाकिस्तान डिक्लेयर हो जाऊंगा। देखें, ये तल्ख हकीकतें हैं, इन तल्ख हकीकतों को मानना होगा। PTI वफाक की वाहिद अलामत जमात है जो चारों सूबों में है, जो वफाक में है, जो AJK में है, जो GB में है। और कौन है PTI के अलावा? अच्छा, फिर मैं ये समझता हूँ कि शायद इससे मुतल्लिक़ आपका सवाल भी हो आगे, मैं पहले इसी उसमें एड्रेस कर देता हूँ। देखें, इमरान खान का बैरिस्टर साद रसूल साहब ने शायद कहा था, या अल्लामा रज़ा नासिर अब्बास साहब ने कहा था, मुझे याद नहीं है किसने कहा था, कि इमरान खान का जो पोटेंशल है वही इमरान खान का सबसे बड़ा जुर्म बन चुका है। इमरान खान का पोटेंशल क्या है? सुन्नी उसके साथ, शिया उसके साथ, देवबंदी उसके साथ, बरेलवी उसके साथ, तमाम मसालिक उसके ऊपर एतमाद करते हैं। इन मसालिक की अक्सरियत उसके साथ है। ठीक है, अच्छा, फिर यानी तमाम मसालिक का उसके ऊपर एतमाद, तमाम मज़ाहिब का उसके ऊपर एतमाद, तमाम कौमों का उसके ऊपर एतमाद, तमाम सूबों का उसके ऊपर एतमाद, कश्मीरियों का उसके ऊपर एतमाद, गिलगित बल्तिस्तान वालों का, बल्तियों का उसके ऊपर एतमाद, सबका उसके ऊपर एतमाद है। उसका पोटेंशल क्या है? उसका पोटेंशल है कि वो मुल्क को खुद मुख्तार बना सकता है, वो मुल्क को गैरतमंद, वो कौम को गैरतमंद कौम बना सकता है, वो पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिला सकता है, वो पाकिस्तान को आगे ले जा सकता है, वो पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा कर सकता है, वो पाकिस्तान को मुत्तहिद कर सकता है, वो पाकिस्तान में बैनुल मसालिक जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म करके सबको एक जगह इकट्ठा कर सकता है, वो तमाम मज़ाहिब को करीब कर सकता है, वो तमाम सूबों को करीब ले आए। यही उसका पोटेंशल है और यही उसका जुर्म बन गया। अब आप मुझे बताएं, जो भी पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वत है, जो भी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए लोग हैं, क्या वो चाहेंगे कि इमरान खान बाहर आए? क्या वो चाहेंगे कि इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म बने? क्यों? आप मुझे बताएं। अभी ये भी आपका शायद सवाल होगा, मैं रियली सॉरी, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि आज मुमकिन सवालात क्या क्या हैं। ज़ाहिर है आपका लाजमी सवाल होगा इमरान खान साहब के बेटों के हवाले से। अब आप मुझे बताएं ना, इमरान खान साहब के बेटे गए अमेरिका, उनकी मुलाकातें हुई हैं, क्या उसके बाद इमरान खान के ऊपर सख्तियां कम हो गई हैं? या कम हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। इमरान खान के ऊपर सख्तियां बढ़ेंगी, इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता
कि इमरान खान के लिए कुछ आसानियाँ हों। आज इमरान खान बाहर आ जाए तो इमरान खान पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करने देगा, अड्डे देने देगा? अपना ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद जो किया गया ये फैसला बरकरार रखने देगा? इमरान खान मिनरल्स देगा अमेरिका को? इमरान खान क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेगा अरबों डॉलर? इमरान खान जो है वो अमेरिका के कहने पे अफगानिस्तान में छेड़छाड़ करेगा? अमेरिका के कहने पे कोई ईरान में छेड़छाड़ करेगा? अमेरिका के कहने पे और कोई चीज़ें मुल्क के अंदर कोई जंग शुरू करेगा? कोई मतलब इमरान खान अमेरिका को सूट नहीं करता, इमरान खान इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करता, इमरान खान किसी ऐसी कुव्वत को सूट नहीं करता जो पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहती है, जो पाकिस्तान को तकसीम देखना चाहती है। इमरान खान सूट करता है उनको जो पाकिस्तान का भला चाहते हैं, जो पाकिस्तान का इस्तेहकाम चाहते हैं, जो पाकिस्तान को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, जो अपनी ज़ात से आगे निकल के सोचते हैं। लेकिन इस वक्त तमाम फैसले ज़ाती मफाद, अना, ज़िद और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका के कहने पे हो रहे हैं, तो इमरान खान के लिए क्यों आसानियाँ होंगी? उनके बेटों की मुलाकातों को मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि किसी तरह का भी कोई नतीजा निकलेगा, बल्कि इन मुलाकातों के बाद इमरान खान के लिए सख्तियाँ बढ़ेंगी। देखें, अगर वज़ीर दाखिला ये कह रहा है और उसके नोटिस में है कि एक पॉलिटिकल शख्सियत तालिबान को पैसे देती है, तो सबसे पहले तो उस पॉलिटिकल शख्सियत पे FIR करें ना। क्यों नहीं करते? अगर औकात है तो फिर करें FIR, पहली बात। दूसरा यह है कि माजिद निज़ामी साहब ने ट्वीट किया हुआ है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे एक TV चैनल का मालिक जो है वो लश्कर जंगवी के मलिक इसहाक को पैसे देती थी, ठीक है, तो उनका इशारा किस तरफ है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उनका इशारा किस तरफ है माजिद निज़ामी साहब का, कि कौन से TV चैनल का मालिक लश्कर जंगवी के मलिक इसहाक को पैसे देता था। ठीक है, बात यह है कि अगर तालिबान को कोई पॉलिटिशियन पैसे दे रहा है तो उसके ऊपर FIR करें, वरना ये बकवास है, फजूल बात है और इसका कोई वो नहीं है, कोई सर पैर नहीं है इस बात का। अगर आपका वज़ीर दाखिला ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर तालिबान इतने मजबूत हो गए हैं कि डेरा इस्माइल खान जिसकी सरहद लगती है पंजाब के साथ, डेरा इस्माइल खान में एक सियासतदान तालिबान को भत्ता देता है और तालिबान इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो अब भत्ते ले रहे हैं ताकतवर पॉलिटिशियन से। उनका इशारा अली गंडापुर साहब की तरफ है कि वज़ीर आला से वो भत्ता लेते हैं। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर तो रियासत की वो बयानिया कहाँ गया कि पाकिस्तान में कोई नोको एरिया नहीं है, पाकिस्तान में दहशतगर्दों की हमने कमर तोड़ दी है। भाई चलो, ये वज़ीर आला तो आप दे रहे हैं ना भत्ता, भाई आप तो कहते थे कि आपने कमर तोड़ दिया है दहशतगर्दों की, आप तो कहते थे पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं, आप तो खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि नो गो एरियाज भी हैं और तालिबान पंजाब के बॉर्डर तक पहुंच गए हैं और वो भत्ते ले रहे हैं और सरेआम ले रहे हैं और आप उनका कुछ नहीं कर सकते। चले वो आप दोनों पे FIR काटें ना, आप उस पर भी काटें जो पैसे दे रहे हैं, आप उन पर भी काटें जो पैसे ले रहे हैं, और आप ऑपरेशन करें ना। देखें, सिक्योरिटी जो है वो सूबाई सब्जेक्ट नहीं है। जो बॉर्डर के साथ लगने वाले जो एरियाज हैं वहाँ उन सूबों में जो सिक्योरिटी के इशूज़ हैं वो सूबाई मामला नहीं है। KPK में दहशतगर्दी सूबाई सब्जेक्ट नहीं है, KPK में सूबाई सब्जेक्ट है। ये मतलब अगर कोई डकैतियाँ हो रही हैं, चोर डाकू लुटेरे, ये जो दहशतगर्दी है KPK में, ये तो वफाक का सब्जेक्ट है। ये तो ATC का जो कानून है ये तो है ही वफाकी, और फिर ये तो मामला ही वफाक का है क्योंकि बॉर्डर लगता है। जो अफगानिस्तान पॉलिसी की वजह से KPK में जो कुछ हो रहा है वो अली अमीन तो नहीं बना रहा ना अफगानिस्तान पॉलिसी। अफगान पॉलिसी तो आपके बना रहे हैं शबाश नहीं बैठ के, पीछे जो भी है, लेकिन बाजार तो शबाश नहीं बना रहा है। तो KPK के अंदर जो भी दहशतगर्दी है वो वफाकी सब्जेक्ट है, बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है वो वफाकी सब्जेक्ट है। हाँ, KPK में फिर भी आपको हुकूमत नज़र आती है, कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। बलूचिस्तान में तो आपको वो भी नज़र नहीं आती क्योंकि फॉर्म 47 की हुकूमत है। जिस सूबे का वज़ीर आला वो हो जो अपनी सीट हारा हुआ और उसको वज़ीर आला बना दिया जाए तो अल्लाह ताला फिर मुल्क पे और उस सूबे पे रहम करे, दुआई की जा सकती है। वो अमेरिका इसलिए कर रहा है कि अमरीकी जो ट्रंप है इनको, इनकी जमात को, इनके लोगों को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बहुत फंडिंग की और जो बाइडन की नफरत में फंडिंग की। उनको ये था कि पाकिस्तान में रजीम चेंज करवाई है जो बाइडन ने, तो जो बाइडन की जमात को अब शिकस्त होनी चाहिए और ट्रंप जीतेंगे। तो ट्रंप जो है वो दावे करते थे कि वो किसी और जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, कोई जंग शुरू नहीं करेंगे और अमेरिका फर्स्ट की बात करते थे, अमेरिका पे फोकस करेंगे, दीगर मुल्कों में जो अमेरिका करता है उस पर फोकस नहीं करेंगे। उन्होंने फंडिंग की है बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने। अब अमेरिका ने ये शो कराना है, अमेरिकी इंतज़ामिया ने, ट्रंप ने, कि नहीं नहीं मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ, ये सब टोपी ड्रामा, सब बकवास, कुछ भी उसने नहीं करना। इस वक्त इमरान खान के ऊपर जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है उसमें अमेरिका और मशरिक़ वस्ता के कुछ मुल्क जो है वो शामिल हैं और वो ये चाहते हैं कि इमरान खान जेल के अंदर रहे, क्योंकि अमेरिका और मशरिक़ वस्ता के कुछ ममालिक का प्लान है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए और उनको पता है कि अगर इमरान खान बाहर होगा तो इसराइल को तस्लीम करना मुमकिन नहीं है। बात यह है कि मुझे ये तो नहीं पता कि वो क्या खा रहे हैं, लेकिन जो आप लोग खा रहे हैं क्या ये हलाल खा रहे हैं? ये जो असम्बलियों में बैठे हैं, अल्लाह के 99 नामों के नीचे आपने झूठा हलफ उठाया कि आप जीते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपके अंदर, आप इतने बेशर्म हैं,
आपके अंदर इस गैरत का ज़रा नहीं है कि आपने अल्लाह के 99 नामों के नीचे आपने झूठा हलफ उठाया कि आप जीते हुए हैं। आप ये जो हुकूमत है, कुरान पे हाथ रखे शहबाज शरीफ के, वाकई उसका ख़ानदान जीता है और ये हुकूमत हलाल की है। मतलब आपकी जो हुकूमत हलाल की नहीं है, तो जब एक चीज़ हलाल की ना हो तो उससे जो सारा कुछ है, तो फिर ये आप सारी तनख्वाहें, आपके घर, आपके किचन, आपका खाना, आपकी औलाद का खाना, आप सारे ये आप हलाल खा रहे हैं। तो बात यह है कि उनके बेटे बाहर खा रहे हैं, मुझे नहीं पता वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, लेकिन वो अपने पैसों से ये किसी के पास जाके जो भी खा रहे हैं वो खा रहे हैं। आप तो आवाम के टैक्स के पैसे से हराम खा रहे हैं। आपके तो असासे और जदादें सारी हराम के पैसों की, क्योंकि आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आपने पैसा कमाया कैसे और बाहर भिजवाया कैसे। तो आप जो गरीब आवाम, वो जो मजदूर ऊपर बुलंदी पे खड़ा होकर मजदूरी कर रहा होता है और उसे देख के खौफ आता है कि खुदा ना खासा ये गिर जाएगा। मैं अभी ये पिछले दिनों में जब बारिशें थी तो मैंने एक वीडियो भी बनाई, यानी उनके चेहरे नहीं आ रहे, मैंने वीडियो भी बनाई कि वापडा के 3 जो एहलकार हैं वो नंगी तारों को सेट कर रहे हैं। ज़ाहिर है पीछे से बिजली बंद थी, लेकिन कई बार ये हादसा हुए हैं कि वो सेट करते हुए खुदा न खास्ता कोई पीछे से बिजली ऑन हुई या कोई ऐसा इशू हुआ, जाने गई। यानी बारिश हो रही है शदीद, वो जो जिस जगह पे वो बिजली ठीक कर रहे थे वो सारा पानी में वो जो बॉक्स है वो भीगा हुआ है और वो वहाँ पे बिजली ठीक कर रहे हैं। ये लोग जो टैक्स देते हैं ना, ये जो मजदूर टैक्स देता है, ये जो जान अपनी हथेली पे रख के काम करने वाले ये जो टैक्स देते हैं, उन टैक्स के पैसों से इनकी तनख्वाहें और इनके अल्ले तल्ले और इनके अयाशें चल रही हैं। तो ये हलाल के पैसे इनके लिए, तो ये क्या बात करते हैं। देखिए बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात के लिए कुछ देखिए, मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं मुझे बताएं। मुज़ाकरात में इमरान खान क्या मांगते हैं? इमरान खान कहते हैं अदालतों को आज़ाद कर दें। अच्छा, अदालतें आज़ाद हो जाएंगी तो ये सिस्टम रहेगा। इमरान खान कहते हैं हमारा मैंडेट वापस कर दें। मैंडेट वापस कर दें तो ये जो कुछ इस वक्त मुल्क में चोरी चकारी चल रही है चलेगी। इमरान खान कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म कर दें। वो करते हैं तो जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे, अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच का सरबराह रहेगा, आलिया नीलम रहेगी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, ये जस्टिस सरफराज जोगर रहेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस रोजी खान रहेगा बलोचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, अतीक शाह रहेगा पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ये तो ना करने वाली बात है ना, कोई मुज़ाकरात नहीं होने। 3 ही चीज़ें हैं, हम पाकिस्तानी तो या किसी मुआवजे का इंतज़ार कर रहे हैं या किसी हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं। ये पिछले दिनों एक शख्सियत ने कहा, ठीक है अल्लाह करे को मुआवजा ही हो, हादसा ना ही हो, मुल्क का नुकसान हो जाता है। हादसा 71 में भी हादसा हुआ था, फिर क्या हुआ, हादसा तो ना ही हो, अल्लाह करे को मुआवजा ही हो जाए। या तीसरा रास्ता है अवामी जदोजहद कि लोग इतनी बड़ी तादाद में 15, 20, 25 लाख लोग सड़कों पर निकल आए तो ये हुकूमत गिर जाएगी, क्योंकि ये कमज़ोर हुकूमत है जिसकी बुनियादें नहीं है और जो 17 सीटर पार्टी है अवाम इनके साथ है नहीं। लेकिन मसला ये कि अवाम निकलेगी तो ये सिस्टम घर जाएगा, वरना हर आने वाले दिन के साथ लोगों की मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, किसानों की, ताजरों की, इंडस्ट्रियलिस्ट की, आम लोगों की, तनख्वाहदार तबके की, हर एक की अजियत और परेशानी और तकलीफ बढ़ती जाएगी जब तक ये मौजूदा हुकूमत रहेगी। देखें बात यह है कि अगर इमरान खान ने वो लिस्ट दी भी हो ना, अगर दी हो तो अभी इमरान खान के पास मालूमात ही मुकम्मल नहीं है। उसको इमरान खान ने क्या कहा ट्वीट में कि मुझे उन लोगों को मिलने दिया जाता है जिनको इस्टेब्लिशमेंट मिलवाना चाहती है, फिर बात ही ख़त्म हो गई। भाई इमरान खान साहब के पास जाने, अगर एक लम्हे के लिए अगर ये लिस्ट इमरान खान ने दी थी कोई मसला नहीं है, अली अमीन गंडापुर साहब के लिए कोई मसला नहीं था कि वो इरफान सलीम और खुरम ज़िशान की इमरान खान से मुलाकात करवा देते, उनके लिए कोई मसला नहीं था, तो मुलाकात करवा देते। इमरान खान उन्होंने कहता कि ये क्या कर रहे हो तुम, नुकसान पहुंचा रहे हो पार्टी को, चलो वापस लो कागजात, वो वापस ले लेते। तो ये बात तो तय है कि अगर लिस्ट इमरान खान ने, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, दी भी है तो वो नामुकम्मल और गलत और झूठी मालूमात की बुनियाद पर उन्होंने उसकी अप्रूवल दी होगी, क्योंकि उनके पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, सच उनके पास है नहीं, हकीकत उनके सामने जाती नहीं है, अखबारात उनके बंद हैं, टीवी उनका बंद है, तो क्या उनको पता होगा। डीसीट करेंगे उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी। इस वक्त तो पाकिस्तान की अदालतों की हैसियत और औकात ये है कि जिसके खिलाफ फैसला देते हैं वो पॉपुलर हो जाता है, जिसको बरी करते हैं तो उसके ऊपर सवाल उठने लग जाते हैं। आपने देख लिया शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हुए, लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, गलत है। मतलब ये मैं क्या बात करूँ यार, 2 साल एक बंदे ने ना कैद काटी, अभी भी आप उसको कह रहे हैं कि वो कंप्रोमाइज़ है, उसने डील करके बाहर आ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये अदालतें जिसको बरी करते हैं उसको कस्में खानी पड़ती हैं, उसको अपनी वजाहतें देनी पड़ती हैं। अभी आप देखें कि 27 लोगों के यूट्यूब चैनल बंद हुए, जिनके नाम नहीं थे उनके ऊपर लोगों ने बातें करना शुरू कर दी, और फलाने का नाम क्यों नहीं यार, फलाने का नाम क्यों नहीं है। ये तो हालात हैं। ये इसलिए मतलब मुराद सईद को आप डीसीट करेंगे तो वो और पॉपुलर हो जाएगा, उसकी पॉपुलैरिटी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, बाकियों ने भी बरी होना था, वो हो जाएंगे बरी जब भी पाकिस्तान में आइन और कानून बहाल होगा, जब आज़ाद जजेस बैठे होंगे अपने अलग से वफाक करने वाले, जब वो घटिया किरदार, मकरू और नीच किरदार नहीं बैठे होंगे जो कहीं और से इशारों पे फैसले करते हैं पैसे लेकर और ज़ाती फ़ायदे लेकर,
तो ये सारे बरी हो जाएंगे। ये सब आप देखेंगे कि इनका अरूज आप देखेंगे, इनका मकाम देखेंगे, आप पूरी दुनिया में इनका इस्तकबाल होता हुआ देखेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, उमर सरफराज सीमा हों, एजाज चौधरी हों, मीर महमूद रशीद हों, हसान न्याजी हों, हैदर मजीद हों, हाशिर दुरानी हों, जावेद साहब हों जो फ़ायज़ा मुराद के ससुर हैं, और मतलब ये जितने बेगुनाह कैदी जो जेलों में, इनके आप देखेंगे इनकी आने वाली नस्लों का भी एहतराम होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारों को डिस्क्वालीफाई कर दें, फिर क्या होगा? हर फैसले के साथ अवाम में नफ़रत बढ़ रही है इस निज़ाम की, अदालतों की। लोगों का एतमाद ख़त्म हो रहा है अदालतों पर, लोगों की इमरान खान से मोहब्बत बढ़ रही है, उससे उसके ऊपर वो मज़लूम है, उसके साथ लोगों की हमदर्दी हैं। तो फैसले तो सारे आने हैं। 22 अगस्त डेडलाइन है। 22 अगस्त जस्टिस याहिया खान ने डेडलाइन मुकर्रर किया और अदालतों को कि 22 अगस्त से पहले पहले वो जो मियां नवाज शरीफ का चल रहा है ना कि ठोक दो, तो जस्टिस याहिया खान ने कहा है अदालतों को, नीचे को ठोक दो इमरान खान के सारे लोगों को, और इमरान खान को 22 अगस्त से पहले पहले ठोक देंगी अदालतें। लेकिन उससे क्या होगा? इमरान खान अनपॉपुलर होगा, जस्टिस याहिया अफरीदी पॉपुलर हो जाएंगे, या जस्टिस याहिया अफरीदी मजबूत हो जाएंगे और नून लीग मजबूत हो जाएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो आज अदालत का ऑर्डर आ गया, लेकिन इसमें ना पीटीआई की भी बड़ी हमाकतें हैं, पीटीआई की लीगल टीम की भी बड़ी हमाकतें हैं। ये भी बस अब बंदा इनको क्या कहे, फिर ये कहते हैं हमारे खिलाफ आप बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि 3-4 हफ्तों से अगर साइन नहीं हो रहे थे तो 3 दिन बाद आप अदालत चले जाते। आप शोर तो मचाते, आपने तो बताया था किसी को नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप, पता नहीं आपकी नाअहली है, या आप नालायक हैं, या आप किसी के कहने पे खामोश होकर बैठे हुए थे कि यार शोर नहीं मचाना, जिक्र नहीं करना, आवाज़ नहीं उठानी। देखें 5 अगस्त जो है ना, मोमेंटम होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, और ये मोमेंटम आगे चलेगा। 5 अगस्त के हवाले से मैं हर वीडियो में आजकल ये बता रहा हूँ, ये कन्फ्यूजन है। 5 अगस्त लोगों को लग रहा है ये लास्ट डे है, लास्ट डे नहीं है, सिर्फ उस दिन मोमेंटम ज़्यादा होगा, बाकी ये तहरीक चलती रहेगी। ये निज़ाम जितना ताकतवर बज़ाहिर हो गया है, जिस तरह से बंदूक के ज़ोर पे अदालतों की मदद से जितना ताकतवर हो गया, तो इतना आसान नहीं है इस निज़ाम को गिराना, क्योंकि लोग उतनी बड़ी तादाद में नहीं निकल रहे। 20-25 लाख लोग निकल आए तो निज़ाम गिर जाएगा, लेकिन 20-25 लाख लोग निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये मोमेंटम आगे बढ़ेगा, ये मोमेंटम बरकरार रहेगा। 5 अगस्त आखिरी तारीख नहीं है, सिर्फ 5 अगस्त को, क्योंकि 2 साल नाहक कैद को हो रहे हैं इमरान खान के, उस दिन एक्टिविटी ज़्यादा होगी, बाकी तो तहरीक जारी रहेगी जब तक ये निज़ाम गिर नहीं जाता। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, बिल्कुल ये निज़ाम कमज़ोर होगा। अभी देखें होना क्या है, आपने एक इमारत है और उसके ऊपर कब्ज़ा हो गया है, बंदूकों वाले खड़े हुए हैं उस इमारत के ऊपर कब्ज़ा करके, आपने वो कब्ज़ा छुड़ाना है, तो आप क्या करेंगे? आप कभी एक साइड से जाएंगे, आप फिर दूसरी साइड से जाएंगे, आप फिर तीसरी साइड से जाएंगे, आप कभी इस साइड से इंगेज करेंगे, कभी उस साइड से इंगेज करेंगे, कभी उस साइड से इंगेज करेंगे, और एक टाइम आएगा कि वो बंदूक वाले जो खड़े हैं उस इमारत पर कब्ज़ा करके उनकी गोलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, फिर आप आगे बढ़ेंगे और आप इमारत का कब्ज़ा ले लेंगे। तो ये जो इस वक्त इस निज़ाम के ऊपर कब्ज़ा है, जो ये ऐसे ही होगा कि आप एक्टिविटीज़ करेंगे, कभी कहाँ इंगेज करेंगे, इनको हर वक्त इंगेज करेंगे, इनको थकाएंगे, जब ये थक जाएंगे फिर आवाम कम तादाद में भी निकलेगी, निज़ाम गिर जाएगा। निज़ाम ने गिरना तो है, अगर आवाम ना भी निकले तो इस निज़ाम ने अपने बोझ से गिरना है, क्योंकि डिलीवर नहीं कर पा रहे ना। हर आने वाले दिन के साथ मायूसी बढ़ रही है, नफरत बढ़ रही है। किसी दिन अल्लाह ना करे को वाक़या होगा और सारी चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। ये होना तो अल्टीमेटली है, इस इमारत ने गिरना है, इस निज़ाम ने गिरना है, और पाकिस्तान ने आगे जाना है, पाकिस्तान ने तरक्की पानी है, पाकिस्तानियों ने खुशहाल होना है। अल्लाह का करम होगा, इंशाल्लाह चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन डिपेंड करता है पीटीआई पर को कितने लोगों को निकालने में कामयाब हो जाती है, लोग कितनी तादाद में निकलते हैं। लोग निकलेंगे तो निज़ाम जल्दी गिर जाएगा, नहीं निकलेंगे तो थोड़े से बाद गिर जाएगा। देखिए ये एपीसीज और ये चीज़ें बुलाती रहनी चाहिए, सेमिनार्स होते रहने चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहनी चाहिए। इससे एक मोमेंटम बनता है, एक मैसेज आता है, इंटरनेशनली मैसेज आता है, ये निज़ाम नंगा होता है, तो ये करते रहना चाहिए। और एपीसी वो करवा सकते हैं, अल्लामा नासिर अब्बास साहब और महमूद चौधरी साहब। वो जब इन्होंने सील किया था फिर क्या हुआ था, हो तो फिर भी गई थी ना, उसकी उल्टा उसका इम्पैक्ट बढ़ गया था। आज डॉक्टर हाफिज़ सिद्दीकी की बहन की मुलाकात शहबाज शरीफ से हो रही है और उनको लॉलीपॉप दिया जाएगा। अगर वो लॉलीपॉप में आ जाएंगे तो ठीक है, और उनको मैनेज कर दिया गया तो ठीक है। ये इस हुकूमत का है तो यही ना इस निज़ाम का, जिसका मसला है उसको ख़रीद लो, जिसका मामला है उसको मैनेज कर लो, बस मसले का हल नहीं निकालना, मैनेज कर लेना है, बंदों को ख़रीद लेना है। तो अब देखते हैं उनकी बहन क्या कहती हैं। बाकी ज़ाहिर है अमेरिका के इशारे पर ये हाफिज़ सिद्दीकी की सपोर्ट से पीछे हट गए। लेकिन आप एक चीज़ देखें, कोई मजहबी तंजीम इस पर नहीं बोली। ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद करने पे कोई मजहबी तंजीम ने कोई एजिटेशन नहीं की, मौलाना फजल रहमान समेत, जमात इस्लामी समेत। इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं। अब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कोई मिलियन मार्च नहीं कर रहे, पूछ रहे हैं कि भाई बताओ इसराइल को तस्लीम तो नहीं करोगे, हुकूमत बताए। इमरान खान से वो पूछते हैं नईमुर रहमान साहब जो जेल बैठा है, लेकिन इस हुकूमत से नहीं पूछेंगे जो खुले फिर रहे हैं। मिनरल्स देने की बात आई है, मौलाना फजल रहमान की जमात ने मिनरल्स बिल के हक़ में वहाँ पर वोट दिया बलूचिस्तान में। और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, यानी क्रिप्टो की बात हो रही है,
आफिस सिद्दीकी की सपोर्ट से हुकूमत पीछे हट गई है। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की बात हो रही है कि पाकिस्तान दोबारा कुछ कर सकता है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं अमेरिका की माँ पर, लेकिन कोई मजहबी जमात इस पर आपको बात करते नज़र नहीं आ रही। इस वक्त मजहबी जमातें शहबाज शरीफ से ज़्यादा लेले बनी हुई हैं, लेले और लेलियाँ बनी हुई हैं इस निज़ाम की। ये सारी मजहबी जमातें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये सारे लेले और लेलियाँ हैं इस निज़ाम के, शहबाज शरीफ से ज़्यादा ताबेदार हैं। कोई आपको हकीकी एजुटेशन करता हुआ नज़र नहीं आएगा इन तमाम इशूज़ के ऊपर। अब मुझे मेरा एक सवाल है, अगर इमरान खान ने ट्रंप को नामजद किया होता नोबेल प्राइज़ के लिए तो मौलाना फजल रहमान इसी तरह से चुप करके बैठे होते। इमरान खान की हुकूमत ने डॉक्टर आफिस सिद्दीकी की सपोर्ट से विड्रॉ किया होता तो यही होता, मौलाना फजल रहमान इसी तरह से आराम से बैठे होते। या इमरान खान ने मिनरल्स देने की बात की होती तो यही मौलाना फजल रहमान का रवैया होता कि वो बिल पास करवा रहे होते अपनी जमात को कह के। तो अगर इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही थी तो मौलाना और जमात इस्लामी हाथ पे हाथ रख के बैठे होते। अगर इमरान खान के दौर में ये होता तो अब तक तो आग लगा दी होती पूरे मुल्क के अंदर मौलाना फजल रहमान ने और जमात इस्लामी ने। लेकिन यहाँ पे चुप करके बैठे हैं। मौलाना साहब अमरीकी सफ़ीर से मिलते हैं, अमरीकी सफारत खाने भी जाते हैं, जमात इस्लामी भी बस सामने आपकी चीज़ें। देखें 5 अगस्त के हवाले से ना एक बड़ी कन्फ्यूजन है। 5 अगस्त को ये ज़रूर है कि एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि 5 अगस्त को डेडलाइन है और 5 अगस्त के बाद फिर पीटीआई हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगी, इमरान खान साहब भी लंबी तान के सो जाएंगे। ऐसा नहीं है। 5 अगस्त को सिर्फ यह है कि उस दिन इमरान खान की नाहक कैद और गिरफ्तारी को 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं, उस दिन ज़्यादा एक्टिविटीज़ हों और फिर जो एक्टिविटी ज़्यादा हो तो उस मोमेंटम को बरकरार रखा जाए। तो 5 अगस्त से मामला आगे चलना है। ये जो आपने बात की ना कि जो छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, इससे क्या होगा? इससे और ज्यादा तहरीक आगे बढ़ेगी, और ज्यादा लोगों में गुस्सा आएगा, और ज्यादा नफरत लोगों में बढ़ेगी। अभी जो अदालती फैसले आ रहे हैं, 8 फरवरी से पहले जब 3 फैसले आए तो राना सनोल्ला ने यह बयान दिया कि इमरान खान को 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले जब 3 सजाएं हुई तो उसका हमें नुकसान हुआ, उसका नून लीग को नुकसान हुआ, लोगों ने इमरान खान को हमदर्दी का वोट डाला, यह कहा राना सनोल्ला ने। उसके अलावा आप देख लें कि राना सनोल्ला ये बात मानते हैं कि जो इद्दत केस का फैसला आया, जितना वो घटिया, नीच, गलीज और गंदा केस था, उसकी वजह से खवातीन ने नफरत में और रिएक्शन में ज्यादा वोट डाले इमरान खान को। अभी भी ये जो फैसले आ रहे हैं 9 मई के, इससे क्या होगा? इससे और ज्यादा इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। आप मुझे बताएं, इन फैसलों के आने से पहले इमरान खान की पॉपुलैरिटी ज्यादा थी या आज ज्यादा है? आज ज्यादा है। लोगों में नफरत इस निजाम की इन फैसलों से पहले ज्यादा थी या आज ज्यादा है? आज ज्यादा है। हर आने वाले दिन के साथ उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की अदालतों की हैसियत, पाकिस्तान की अदालतों की औकात का बखूबी अंदाजा है और इसलिए यह फैसले लोगों की नफरत में इजाफा कर रहे हैं। मैंने शुरू में आपको बता दिया था, तीनों मकासद इससे नहीं हल हो रहे। ना तो इससे इमरान खान कमजोर हो रहे हैं, ना इमरान खान का बरकर कमजोर हो रहा है, ना खौफ का शिकार हो रहा है, ना मुआशरे के अंदर इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो रही है, बल्कि इन अदालतों से, इन जजेस से नफरत जो है वो बढ़ रही है। और तीसरा मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनली इन फैसलों की वजह से जो है वो पाकिस्तान की अदालतें बदनाम हो रही हैं। इमरान खान की इज्जत, मकाम और मर्तबे में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की अदालतों की रैंकिंग आप अगले साल देखिएगा कहां आ जाएगी। देखें, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत कंप्रोमाइज्ड है, बुज़दिल है, या नाअहल है, निकम्मी है, या उनकी हिकमत अमली मुअस्सर नहीं है। कोई एक चीज़ तो उसमें से है, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये खुद पीटीआई के लीडर इमरान खान कह रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में कहा कि मुझे मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। उन्होंने चार्जशीट कर दिया अपनी पार्टी को, अपनी पार्टी की लीडरशिप को। तो बात यह है कि इस सारे स्नैरियो में, इस सारी सूरत हाल में जो अब देखना यही है कि पीटीआई के पास आगे 8-9 दिन रह गए हैं 5 अगस्त से पहले कि वो मोमेंटम कैसे बढ़ाते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि मोमेंटम तो होगा, तहरीक आगे बढ़ेगी। इंटरनेशनली एक्टिव हो रही हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, पीटीआई की तंजीमें, ओवरसीज पाकिस्तानी, और पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर आपको मोमेंटम नजर आएगा, पाकिस्तान के अंदर भी होगा। और इसमें तहरीक इंसाफ के देखें, लोग निकल सकते हैं, लोग निकलना चाहते हैं, निकालना पीटीआई की लीडरशिप ने है, लेकिन वो डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। वो उनकी क्रेडिबिलिटी बहाल हो सकती है अगर 4-5 दिन वो मौसर अंदाज में काम करें और सिंसियरिटी दिखाएं। तो बहरहाल पीटीआई की लीडरशिप का बड़ा इम्तिहान है। देखें, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। क्लैरिटी इसलिए नहीं है कि ये जो हुकूमत है इसने इतनी बर्बरियत, फस्तायत और यजीदियत की है कि ज़ाहिर है ये पीटीआई की लीडरशिप भी सोच रही है कि खान के बेटे आएँ ना आएँ, उनको बुलाया जाए ना बुलाया जाए, उनकी वालदा जो जमाए में है वो भी कंसर्न है। लेकिन अगर वो आ गए और वो पेशावर में आकर बैठ गए तो उनके सिर्फ पेशावर में उतरने से जो मोमेंटम होगा पाकिस्तान में वो शायद कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। आप देख लें, जब बुशरा बीबी ने 26 नवंबर को जो मार्च था उसको लीड कर रही थी तो कैसे वर्कर निकला था, कैसे कमिटेड था वर्कर, गोलियां खाने के बावजूद वो नहीं जा रहे थे। ये तो एंड में जब बहुत बर्बरियत हुई तो कारकुन भागा, जब लीडरशिप वहां पे मौजूद नहीं थी। लीडरशिप होती कभी भी कारकुन ना भागता। तो उनके पाकिस्तान आने से बहुत ही ज्यादा
पाकिस्तान के अंदर पीटीआई का वर्कर चार्ट हो जाएगा। और अभी बहरहाल जो वो मुलाकातें कर रहे हैं उस पर तो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है। उस पर मेरा ख्याल यह है कि उनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब आज इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुकूमत कर रही है वो अमेरिका की सपोर्ट से कर रही है, अमेरिका की मदद से कर रही है, अमेरिका की शेरबात पे कर रही है। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि इमरान खान रिहा हो, ना ही अमेरिका का भी किरदार अदा करेगा। अमेरिका का तो नुकसान है इमरान खान की रिहाई का। आज इमरान खान रिहा हो जाए तो कहाँ वो इसराइल को तस्लीम करने देगा, कहाँ वो अड्डे देने देगा, कहाँ वो मिनरल्स देने देगा, कहाँ वो जो है वो इसराइल अपना अमेरिका के हाथों पाकिस्तान को इस्तेमाल होने देगा। वो गैरत खुददारी की बात करता है, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने की बात करता है, और ट्रंप को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और ठीक है, ट्रंप की जो जमात है उसके लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बहुत फंडिंग किया है, बहुत सपोर्ट किया इलेक्शन में। तो ट्रंप अब खुल के ये भी नहीं कह सकता कि मैं इमरान खान के खिलाफ हूँ। तासुर यही देता रहेगा कि कर रहे हैं, कर लेंगे, हो जाएगा, ये तासुर देता रहेगा ट्रंप। लेकिन ट्रंप कभी भी नहीं चाहेगा कि इमरान खान रिहा हो। अगर इमरान खान रिहा हो गया तो ट्रंप का और शहबाज शरीफ का सारा प्रोग्राम बढ़ जाएगा। जो इसराइल को तस्लीम करने वाला है, जो मिनरल्स वाला है, जो क्रिप्टो वाला है, जो चाइना से दूरी इख्तियार करने वाला है, ये सारे प्रोग्राम बढ़ जाएंगे। अगर इमरान खान जो है वो रिहा हो गया तो इसराइल को तस्लीम भी नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। तो मेरा नहीं ख्याल। देखें, ये बात बड़ी तशवीश वाली है कि इमरान खान की फैमिली बार बार कह रही है उनकी जान को ख़तरा है, उनकी बहनें कह रही हैं कि उनका वज़न कम हो रहा है, उनको 22 घंटे आइसोलेट रखा जाता है, उनको ज़हनी अजियत दी जा रही है, उनको तकलीफ़ दी जा रही है, बर्बरियत हो रही है, उनको नमाज जुमा नहीं पढ़ने दी जाती, नमाज ईद पढ़ने नहीं दी जाती, रोज़ाना जो 5 नमाजें हैं उसके वक्त वज़ू का पानी गंदा दिया जाता है, जो जिससे कोई भी इंसान इमरान खान कहते हैं वज़ू नहीं कर सकता। लेकिन उनकी पार्टी इसके ऊपर शोर ही नहीं मचाती, कोई बात नहीं करती, उनके एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर से कोई बात नहीं करते। तो ये बात बायसे तशवीश तो है, और ख़ासतौर पर उनकी बहनों के आवाज़ में दर्द होता है जब वो बात करती हैं। ये अब इंश्योर करना है पीटीआई की जमात ने, उनके एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स और लीडरशिप ने, लेकिन उन्होंने इमरान खान की कैद को नॉर्मलाइज कर दिया। नहीं, तहरीक इंसाफ ने कमीशन बनाने के लिए या तहकीकात के लिए किसी अदालत से कोई रजू नहीं किया। हालत तो ये है और हालात तो ये हैं कि 51 बेगुनाह पीटीआई के वर्कर्स को 30 मार्च 2024 को जज नताशा सिप्रा ने सज़ा दी थी 5-5 साल की। 482 दिन उनको हो गए हैं जेलों में, और बल्कि 482 दिन सज़ा को हो गए हैं, और उनमें से कुछ को 600 दिन, कुछ को 700 दिन हो गए हैं जेलों में। और आज तक उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें, सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें समाअत के लिए आली नीलम ने मुकर्रर नहीं की, और उस पर भी तहरीक इंसाफ सत्तू पी के सो रही है। तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और उनकी लीगल टीम के तो हालात बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। देखें, ये इतनी फजूल बात है और ऐसा बकवास है कि अब बंदा क्या कहे। मियाँ नवाज शरीफ ने अगर किरदार अदा करना है तो वो जो बेगुनाह लोगों की जानें जा रही हैं बलूचिस्तान में, जो वहाँ पे हालात ख़राब हैं, तो बलूचिस्तान वाले डॉक्टर मालिक वगैरह आए थे ना कि आप अपना किरदार अदा करें, तो करें ना मियाँ साहब, वहाँ किरदार अदा करें ना, वहाँ क्यों नहीं किरदार अदा करते। ठीक है, बात यह है कि ऐसे ही खाम में मियाँ नवाज शरीफ को रेलिवेंट बनाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। इन्होंने देखे ना, इनको मुँह की खानी पड़ी जब इन्होंने कहा कि जंग की सारी डिज़ाइन मियाँ साहब ने तैयार किया था। फिर क्या हुआ, शहबाज शरीफ ने मुंह पे तमाचा मारा अपने भाई के, जब उन्होंने फील्ड मार्शल के साथ खड़े होकर उनको थपकी दी और कहा कि सारा प्लान इनका था और किसी का कोई किरदार नहीं है। तो फिर क्या आपके मुंह में रह गया, क्या आपकी हैसियत और औकात रह गए। ऐसे ही बातें करते हैं, फजूल बातें करते हैं। तो अब आप बताएं ना, वो जो फिर वीडियो अब वायरल है कि मियाँ नवाज शरीफ कह रहे हैं कि ठोक दो इमरान खान को, अदलिया हमारे साथ है, फौज ने अदालतें में मैनेज करके दे दी हैं, तो फिर बताएं ना क्या इनकी हैसियत और औकात है। ऐसी फजूल बातें करते रहते हैं। देखें, आलिया हमजा साहिबा ने 1-2 गलतियां की थी जिस पे हमने तनकीद भी की थी, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो आलिया हमजा जितनी एफर्ट कर रही हैं उतना पीटीआई का कोई लीडर भी एफर्ट नहीं कर रहा। इतनी तो एफर्ट जुनेद अकबर केपीके में नहीं कर रहे जितनी पंजाब में तमाम फसाइयत और बर्बरियत के बावजूद आलिया हमजा एफर्ट कर रही हैं, और इसीलिए लोग उनको लाइक भी करते हैं कि एफर्ट तो कर रही हैं ना, जान तो मार रही हैं, मतलब एक खातून होके, और जिस तरह से उनको उन्होंने नाहक कैद रही हैं और जो उनके ऊपर बर्बरियत हुई, तो आलिया हमजा जो है वो एफर्ट कर रही हैं। और उनको पार्टी की सपोर्ट उस तरह से हासिल नहीं है, तमाम तंजीमात की उस तरह से सपोर्ट हासिल नहीं है, उसके बावजूद वो एफर्ट कर रही हैं, और इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं कि कम से कम कोशिश तो कर रही हैं, एफर्ट तो कर रही हैं। तो आलिया हमजा को ना तो पार्टी से निकाला जा सकता है, और ना ही मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को उनके खिलाफ को इतना ज़्यादा किया जा सकता है, क्योंकि इमरान खान जब भी बाहर आएंगे तो उनको लोग बताएंगे कि सबसे ज़्यादा एफर्ट आलिया हमजा ने किया। देखें, मेरा ख्याल है इमरान खान को किसी भी ऐसे किरदार को माफ़ नहीं करना चाहिए। एक पुलिस के एहलकार, मामूली से एहलकार से लेके और टॉप तक, अदालतों में बैठी शख्सियात तक, जिन्होंने पाकिस्तान को कमज़ोर करने में, जिसने अपना किरदार अदा किया, आइन को तोड़ने में, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने में, आने वाली नस्लों को आग में झोंकने में, पाकिस्तान की बुनियादें खोखली करने में, इमरान खान को उनमें से किसी को भी माफ़ नहीं करना चाहिए।
देखें, ये बात बड़ी तशवीश वाली है कि इमरान खान की फैमिली बार बार कह रही है उनकी जान को ख़तरा है, उनकी बहनें कह रही हैं कि उनका वज़न कम हो रहा है, उनको 22 घंटे आइसोलेट रखा जाता है, उनको ज़हनी अजियत दी जा रही है, उनको तकलीफ़ दी जा रही है, बर्बरियत हो रही है, उनको नमाज जुमा नहीं पढ़ने दी जाती, नमाज ईद पढ़ने नहीं दी जाती, रोज़ाना जो 5 नमाज़ें हैं उसके वक्त वज़ू का पानी गंदा दिया जाता है, जो जिससे कोई भी इंसान, इमरान खान कहते हैं, वज़ू नहीं कर सकता, लेकिन उनकी पार्टी इसके ऊपर शोर ही नहीं मचाती, कोई बात नहीं करती, उनके एमएनएज एमपीएस टिकट होल्डर से कोई बात नहीं करते। तो ये बात बायस तशवीश तो है, और ख़ासतौर पर उनकी बहनों के आवाज़ में दर्द होता है जब वो बात करती हैं। ये अब इंश्योर करना है पीटीआई की जमात ने, उनके एमएनएज एमपीएस टिकट होल्डर्स और डीडीएसशिप ने, लेकिन उन्होंने इमरान खान की कैद को नॉर्मलाइज कर दिया। नहीं, तहरीक इंसाफ ने कमीशन बनाने के लिए या तहकीकात के लिए किसी अदालत से कोई रजू नहीं किया। हालत तो ये है और हालात तो ये हैं कि 51 बेगुनाह पीटीआई के वर्कर्स को 30 मार्च 2024 को जज नताशा सिप्रा ने सज़ा दी थी 5-5 साल की। 482 दिन उनको हो गए हैं जेलों में, और बल्कि 482 दिन सज़ा को हो गए हैं, और उनमें से कुछ को 600 दिन, कुछ को 700 दिन हो गए हैं जेलों में। और आज तक उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें, सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें समाअत के लिए आली नीलम ने मुकर्रर नहीं की, और उस पर भी तहरीक इंसाफ सत्तू पी के सो रही है। तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और उनकी लीगल टीम के तो हालात बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। देखें, ये इतनी फजूल बात है और ऐसा बकवास है कि अब बंदा क्या कहे। मियाँ नवाज शरीफ ने अगर किरदार अदा करना है तो वो जो बेगुनाह लोगों की जानें जा रही हैं बलूचिस्तान में, जो वहाँ पे हालात ख़राब हैं, तो बलूचिस्तान वाले डॉक्टर मालिक वगैरह आए थे ना कि आप अपना किरदार अदा करें, तो करें ना मियाँ साहब, वहाँ किरदार अदा करें ना, वहाँ क्यों नहीं किरदार अदा करते? ठीक है, बात यह है कि ऐसे ही खाम में मियाँ नवाज शरीफ को रेलिवेंट बनाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। इन्होंने देखे ना, इनको मुँह की खानी पड़ी जब इन्होंने कहा कि जंग की सारी डिज़ाइन मियाँ साहब ने तैयार किया था। फिर क्या हुआ? शहबाज शरीफ ने मुंह पे तमाचा मारा अपने भाई के, जब उन्होंने फील्ड मार्शल के साथ खड़े होकर उनको थपकी दी और कहा कि सारा प्लान इनका था और किसी का कोई किरदार नहीं है। तो फिर क्या आपके मुंह में रह गया? क्या आपकी हैसियत और औकात रह गए? ऐसे ही बातें करते हैं, फजूल बातें करते हैं। तो अब आप बताएं ना, वो जो फिर वीडियो अब वायरल है कि मियाँ नवाज शरीफ कह रहे हैं कि ठोक दो इमरान खान को, अदलिया हमारे साथ है, फौज ने अदालतें में मैनेज करके दे दी हैं, तो फिर बताएं ना क्या इनकी हैसियत और औकात है? ऐसी फजूल बातें करते रहते हैं। देखें, आलिया हमज़ा साहिबा ने 1-2 गलतियाँ की थी जिस पे हमने तनकीद भी की थी, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो आलिया हमज़ा जितनी एफर्ट कर रही हैं उतना पीटीआई का कोई लीडर भी एफर्ट नहीं कर रहा। इतनी तो एफर्ट जुनैद अकबर केपीके में नहीं कर रहे जितनी पंजाब में तमाम फसाइयत और बर्बरियत के बावजूद आलिया हमज़ा एफर्ट कर रही हैं, और इसीलिए लोग उनको लाइक भी करते हैं कि एफर्ट तो कर रही हैं ना, जान तो मार रही हैं, मतलब एक खातून होके, और जिस तरह से उनको उन्होंने नाहक कैद रही हैं और जो उनके ऊपर बर्बरियत हुई, तो आलिया हमज़ा जो है वो एफर्ट कर रही हैं, और उनको पार्टी की सपोर्ट उस तरह से हासिल नहीं है, तमाम तंजीमात की उस तरह से सपोर्ट हासिल नहीं है, उसके बावजूद वो एफर्ट कर रही हैं, और इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं कि कम से कम कोशिश तो कर रही हैं, एफर्ट तो कर रही हैं। तो आलिया हमज़ा को ना तो पार्टी से निकाला जा सकता है, और ना ही मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को उनके खिलाफ को इतना ज़्यादा किया जा सकता है, क्योंकि इमरान खान जब भी बाहर आएंगे तो उनको लोग बताएंगे कि सबसे ज़्यादा एफर्ट आलिया हमज़ा ने किया। देखें, मेरा ख्याल है इमरान खान को किसी भी ऐसे किरदार को माफ़ नहीं करना चाहिए। एक पुलिस के एहलकार, मामूली से एहलकार से लेके और टॉप तक, अदालतों में बैठी शख्सियात तक, जिन्होंने पाकिस्तान को कमज़ोर करने में, जिसने अपना किरदार अदा किया, आइन को तोड़ने में, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने में, आने वाली नस्लों को आग में झोंकने में, पाकिस्तान की बुनियादें खोखली करने में, इमरान खान को उनमें से किसी को भी माफ़ नहीं करना चाहिए।